जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पीसीडीए ने सीधा आदेश, वन रैंक वन पेंशन 3 का पूरा इंप्लीमेंटेशन होगा जल्दी। कोरिजेंडम पीपीओ बनेंगे जल्दी और आपकी पेंशन होगी संशोधित। जरा इस लेटर के बारे में बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा सैनिक कल्याण मंत्री की घोषणा। हाँ जी दोस्तों, ये है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। उन्होंने कहा यदि आप सेना से रिटायर्ड हैं तो ये कोर्स करिए, आपको नौकरी है पक्की, जैसा कि उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री ने लिया था इनिशिएटिव। हाँ जी दोस्तों, और बात करूंगा स्वच्छता अभियान, यानी दोस्तों आप समझ रहे हैं अक्टूबर आ रहा है। स्वच्छता अभियान के लिए सेना की ली जाएगी मदद। और साथ ही कहा है कि जो सैनिकों से संबंधित मामले पेंडिंग पड़े, जो ड्राइव पड़ी हुई है, उनको भी करना होगा साफ। तो खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा इस लेटर की। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन, द्रौपदी घाट, प्रयागराज, सो एंड सो। प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट, पीसीडीए, द्रौपदी घाट। आवश्यक पर पत्र, यानी ये एक इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम है। विषय वन रैंक वन पेंशन 3 के क्रियान्वयन हेतु शनिवार और रविवार को कार्यालय खोलने हेतु, यानी अभी जब तक आपका इंप्लीमेंट नहीं होता है पीसीडीए के कार्यालय जो ऑफिस है वो शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा वन रैंक वन पेंशन 3 के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 14/9/2024 शनिवार, 15/9/2024 रविवार, 21/9/2024 शनिवार, 22/9/2024 रविवार, 28/9/2024 शनिवार, 29/9/2024 रविवार को कार्यालय के IT&S विंग स्वीकृति तकनीकी अनुभाग, सभी स्पर्श अनुभाग, डाटा अपडेटेशन, पे एंड अलाउंसेस अपडेशन प्रकोष्ठ को खोलने का आदेश दिया गया है। अतः सभी प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संदर्भ में सूचित करें, सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करें। और ये 13/9/2024 का है। पत्र संख्या 982/2024। संजय कुमार त्रिपाठी, सहायक नियंत्रक प्रशासन, रजनीश कुमार मिश्र, वरिष्ठ लेखा अधिकारी। प्रतिलिपि प्रेषित सचिवालय प्रधान नियंत्रक स्थानीय, संयुक्त नियंत्रक, समस्त समूह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी INT एंड ऑल विंग्स, स्पर्श के प्रकोष्ठ अधिकारी और प्रभारी अधिकारी, यानी सभी को यह चिट्ठी भेज दी गई है। और इस चिट्ठी का सीधा सीधा मतलब आप समझ रहे हो कि शनिवार और इतवार को स्पेशल काम होगा जिसमें आपकी पेंशन संशोधन होगी। लगभग आप समझ सकते हो, लगभग लगाकर 28 से 30 लाख लोगों के कोरिजेंडम पीपीओ बनेंगे, उनकी पेंशन संशोधन होगी और आपके खाते में आएगी। सितंबर के महीने नहीं आती, अक्टूबर में 200%, अक्टूबर के एंड से पहले ही आपको एरियर मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि शनिवार और इतवार पूरी तरीके से काम होंगे। जो भी स्पर्श के काम है, तमाम जो पे एंड अलाउंस से संबंधी हो, आरओपी 3 को जितने जल्दी इंप्लीमेंट करना हो, उसके लिए आप ये लेटर देख सकते हो। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हाँ जी दोस्तों, अभी आप एक वीडियो देखिए। वीडियो में मैं सैनिक कल्याण विभाग को आज बधाई देना चाहूंगा। ये पहली बार है कि हमारे 7 सैनिकों को डिग्री प्राप्त हुई है। जो 10वीं पास कर लेते हैं उनको 5 साल का जो कोर्स है वो करना पड़ता है। जो 12वीं पास करे हुए होते हैं उन्हें 3 साल का कोर्स करना पड़ता है और ये सारा ऑनलाइन होता है। तो इस डिग्री मिलने से अब आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं और जॉब्स के अंदर भी आपको सहूलियत मिलेगी। और जो हमारे पूर्व सैनिक इसको सुन रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऑनलाइन इसके अंदर आपको सबमिशन करना पड़ता है। सैनिक कल्याण विभाग में भी जाकर आप सबमिशन कर सकते हैं और आपको बीए की डिग्री या उसके बराबर की डिग्री आपको मिलेगी, जिससे आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं और आपको जॉब में भी सहूलियत मिलेगी। आज सीधा ये बात कर रहे हैं, ये है सैनिक कल्याण मंत्री, जो कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और सेना के कर्नल हैं और एक बड़े शूटर हैं, नेशनल खिलाड़ी हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर। उन्होंने कहा है कि हमारी ये पहल है कि सेवानिवृत्त होने के बाद सभी सैनिक जरा ध्यान दें। ये वो 10 क्लास पास हैं तो 5 साल का एक डिप्लोमा ऑनलाइन करें, घर बैठे आपको डिग्री मिलेगी। यदि आप 12 क्लास पास हैं तो आपको 3 साल के लिए करना पड़ेगा और ये आपको वरीयता देंगे, ये आपको रिजर्वेशन देंगे, आपको नौकरी में किसी भी क्लास, किसी भी वर्ग की आप जॉब कर सकते हो और ये मान्य होगा। और उन्होंने इसके लिए पहल किया। उन्होंने कहा सैनिक कल्याण मंत्रालय में आप संपर्क कर सकते हो और ऐसी एजुकेशन आपके भविष्य में काम आएगी।
और इसी तरह एक बहुत बड़ी पहल थी, जो सैनिक कल्याण मंत्री थे गणेश जोशी, जो कि सेना के एक नायक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा हमारा जीवन संघर्ष, हमारे पिताजी सेना के अंदर वो भी नायक थे और हम 4-5 भाई बहन थे, बहुत गरीबी का साया था, हमने बैलून बेचे हैं संडे को। उसके बाद सेना से रिटायर्ड होने के बाद हमने उत्तराखंड का आंदोलन, उसमें मैंने भाग लिया और आज बहुत सारी तकलीफों के बाद मैं इस पर पहुंचा हूं। अब हम समझ सकते हैं कि सैनिकों का दर्द क्या है। उन्होंने माननीय राजनाथ सिंह जी से सीधा सीधा कहा था, यदि आप जेसीओ जवानों के हितकर हो, यदि आप इनके भले में सोचते हो, तो इनका आपको वेतनमान का निर्धारण करने का फार्मूला है, जरा उसके ऊपर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा है कि जिसका मूल वेतन कम होता है और उसका फिटमेंट फैक्टर भी कम होगा, तो कहां से उसकी पेमेंट बढ़ेगी? उसका गुणांक कम होगा तो उसका पे नहीं बढ़ेगी, और पे नहीं बढ़ेगी तो पेंशन कैसे बढ़ेगी? यही वो आरोपी बन के बाद बहुत सारी विसंगतियां जो फेस कर रहे हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2016 का हवाला 7th पे सीपीसी का हवाला दिया कि आपने 2.57 फैक्टर से सीधा सीधा आप जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जेसीओ जवान को सीधा घाटा हुआ है। इसके लिए आपको अलग गुणांक तय करने होंगे ताकि उनका मूल वेतन वैसे ही कम रहता है। सिविल का अपेक्षा यदि वो गजेटेड क्लास 2nd क्लास अधिकारी और सिविल में आप तुलना करिए तो आपको दिख जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ बाहर से दिखने में लगता है 24 घंटे की नौकरी में उनको 8 घंटे के बराबर भी वेतन नहीं दिया जा रहा, इसलिए उनका गुणांक अलग से तय करिए, वेतन निर्धारण अलग से तय करिए। बहुत अच्छा सजेशन, बहुत अच्छा फार्मूला दिखाया उन्होंने। कहा सेना के अधिकारियों को मूल वेतन ज्यादा है और गुणांक भी ज्यादा है, फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा है, इसलिए उनके तनख्वाह बढ़ रही है। ऐसी चीजें एक सैनिक का दर्द सैनिक ही समझ सकता है। मैं इनके इस काम के लिए अप्रिशिएट करता हूं कि ये बिल्कुल सैनिकों का दर्द समझा और सही चीज उन्होंने रक्षा मंत्री जी के सामने रखी। दोस्तों, तो ऐसी छोटी छोटी पहलें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं ताकि उनके समझ में आए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, आप एक लेटर देख सकते हो, लिखा है सीधा सीधा जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, पीबीएसएम एवीएसएम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, पीबीएसएम एवीएसएम एनएम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, पीबीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, स्पेशल कैंपेन 4.0 एंड स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए आर्मी की मदद ली गई। उन्होंने कहा, डियर जनरल, द स्वच्छ भारत अभियान इज कंप्रेहेंसिव क्लीननेस कैंपेनिंग initiated by Government of India. As you are aware, special campaign and Swachhata Hi Seva Abhiyan has been organized by last few years, both of including culture of cleanliness and disposal of pending matters, and the campaign successfully conduct of DMA owning the उन्होंने कहा है wholehearted the participant of the armed forces। उन्होंने कहा है कि आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इसका नया वर्जन 4.0 यानी अभी गांधी जयंती तक ये चलेगा, और इन्होंने ड्यूरेशन इसका दे दिया है कि 2 अक्टूबर 2024 टिल 31 अक्टूबर 2024 की कंपेन चलेगी स्पेशल। और इसमें उन्होंने कहा बिसाइड ऑफ द स्वच्छता ही सेवा, उन्होंने कहा ऑब्जर्व 14 सितंबर से 1 अक्टूबर 1 को उसका फेस चलेगा। उसके अंदर उन्होंने कहा है आपका ब्लैक, जहां भी आप कंटोनमेंट में रहते हो वहां का ये पूरा एरिया हो। It was invested the armed forces will contribute to full measure towards organized cleanliness campaigns both post unit station establishment cantonments as part of a special campaign। उन्होंने कहा हर जगह साफ सफाई होगी। उसके साथ एक बड़ी बात कही, beside of aforementioned cleaning for drive they will also be requirement to clear of pending matters। उन्होंने कहा बहुत सारे सीपी ग्राम पे पेंडिंग मैटर, उनकी भी सफाई बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सारे वेलफेयर के मुद्दे अटके हुए हैं, उनके ऊपर आप इंटरनल जो मिनिस्ट्री है उससे आप डिस्कस करिए और उनको खत्म करिए। उन्होंने कहा द क्वेश्चन रेजर स्वच्छता अभियान 2024 बोर्ड हेल्ड ऑन 14 सितंबर 2024 while the special campaign 4.0 would be launched at 2 अक्टूबर 2024 accordingly I would requested to issue necessary direction। उन्होंने कहा है कि अपने सेना के अंदर इसके संबंधित डायरेक्शन आप इशू कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ।